ऐसा है, मैं डॉक्टर अजय प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगंतुकों के इसमें एक स्वागत, राजनीति के प्रति लगाव, साथ साथ सामाजिक विकास में भी एक निर्देश वहां से प्राप्त हुआ था और आगे की ओर लोग प्रशस्त होने लगे। उसी कार्यक्रम का स्मारिका का प्रकाशन हुआ है। उसके सारे क्रियाकलापों और बर्नवाल समाज की क्या उपलब्धियां अभी पूरे भारतवर्ष में चल रही हैं, उससे संबंधित स्मारिका का आज विमोचन होना है हमारे माननीय अतिथिगण के कमलों द्वारा। इस कार्यक्रम का आगाज यहाँ प्रशासन के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मात्र 200 की गैदरिंग वाला ही करना था, इसलिए हमने सिर्फ जनप्रतिनिधियों को ही जो हमारे समाज के हैं उनको इनवाइट किया। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे बीच में बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी उपस्थित हैं। अपने निजी समय में से हमारे बीच में माननीय पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक प्राक्तन समिति के अध्यक्ष माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया जी उपस्थित हैं। साथ ही कुमरार क्षेत्र के माननीय विधायक और वरिष्ठ नेता भाजपा के माननीय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम तहे दिल से पूरे बर्नवाल समाज की ओर से इन चारों मुख्य अतिथि, उद्घाटनकर्ता और विशिष्ट अतिथिगण को हम पूरे समाज की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव कुमार बर्नवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो बर्नवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में संरक्षक हैं। साथ ही बर्नवाल युवक संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सरदेव प्रसाद गुप्त जी उपस्थित हैं। साथ ही बिहार प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारीगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही और उस कार्यक्रम में आयोजित करने हेतु कोर कमेटी का गठन किया गया था। 16 व्यक्तिय कोर कमेटी का गठन किया गया था और साथ ही 300 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया गया था। उन सभी कोर कमेटी सदस्य और आयोजन समिति के सदस्य के लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी को बर्नवाल महासभा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे बीच में विभिन्न जिला से अध्यक्ष, सचिव एवं विभिन्न पदों पर पदस्थापित हमारे समाज के जो प्रतिनिधिगण हैं, साथ ही जनप्रतिनिधि यहाँ जितू जी भी हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और साथ ही प्रेस मीडिया का मैं तहे दिल से धन्यवाद एवं स्वागत इसलिए भी करता हूँ क्योंकि इन्हीं के माध्यम से पूरे समाज के अंदर जो भी बातें आती हैं वो सब प्रसारित होता है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारी मातृशक्ति और सभी का मैं इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे मंच संचालक डॉक्टर श्री प्रदीप कुमार बर्नवाल जी, ओंकार नाथ बर्नवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष झामुमो, अनिल कुमार गुप्ता जी, अशोक कुमार बर्नवाल जी, बाल मुकुंद जी, अनूप जी, डॉक्टर रंजीत जी, डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी, आप सभी का डॉक्टर श्री प्रिंस कुमार जी जो सह संयोजक इस कार्यक्रम के भी हैं और उस कार्यक्रम के भी सह संयोजक थे, जयशंकर जी जिनका बहुत ही जमीनी स्तर पर कार्य होता है, संजय कुमार बर्नवाल जी, इन लोगों का जमीनी स्तर पर काम होता है। इसके अलावा भी इस कार्यक्रम के भी जो स्वागत समिति के सदस्य हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम जिस मूल उद्देश्य के साथ स्मारिका विमोचन एवं बर्नवाल समाज को ओबीसी में बिहार की सूची में शामिल है और केंद्रीय सूची में शामिल करने हेतु जो हम लोग का अनुशंसा बिहार सरकार के द्वारा किया जाना है, उसमें हम लोग निश्चित रूपेण हमारे बीच में अतिथि, प्रेस मीडिया, आप सभी, हम सभी के आशीर्वाद से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग निश्चित रूपेण सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के बाद साथ एक बार सभी का मैं पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मानव संरक्षक
और कर्मठ हमारे गार्जियन तुल्य नवयुवक डॉक्टर संदेव गुप्त को मैं मंचासीन कराना चाहता हूं। अरुण कुमार जी, कृपया डॉक्टर संदेव गुप्त को मंच पर लाने का कष्ट करें। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आपको एक शाल लेकर सम्मानित भी करूं। आइए जल्दी से आ जाए। और इसके बाद, इस स्वागत के बाद मैं चाहूंगा अरुण कुमार जी डॉक्टर साहब को शाल लेकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि मंचासीन हो, और मैं डॉक्टर अजय प्रकाश जी कहूंगा कि अंधियारा समाप्त। तो इस कार्यक्रम का जो अभी कुछ अंधियारा हमारे बर्नवाल समाज में है, इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन दीप प्रज्वलन मतलब प्रकाश के साथ होना है कि यहाँ हमारे बीच का अंधियारा समाप्त हो जाए। इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी के साथ हमारे भाई तालियों से स्वागत कीजिए। प्रकाश का हमारे निर्मला मंदिर के अंदर बर्नवाल महाकाल स्मारिका लोकार्पण समारोह में दीप प्रज्वलन के साथ हमारे अतिथियों के द्वारा इस दीप प्रज्वलन किया गया। निश्चित रूप में यह प्रकाश पूरे भारतवर्ष के आधे क्षेत्र में, पुराने भारतवर्ष के आधे क्षेत्र में रहा था। एक समय था उनके आदमकद पूरे भारतवर्ष में हमारा यह जो चाहिए वो प्रसारित हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को शाल चादर इंदू जी देंगे, महिला समिति की सचिव महोदय प्रिंस जी। जोरदार तालियों से स्वागत। आइए प्रिंस जी, प्रिंस कुमार जी और डॉक्टर अजय प्रकाश जी, आइए दोनों आइए। पटना साहिब के नंदकिशोर जी को प्रोफेसर अनिल कुमार। तालियों के साथ हम सम्मान करते हैं। इमरान से हमारे अरे यार मोबाइल से करो थोड़ा और बिहार प्रदेश के महामंत्री श्री अशोक कुमार बर्नवाल जी कर रहा है। हो गया सभी पत्रकार बंधुओं से आइए आप लोग जिनका कार्यक्रम संपन्न हो गया वो हमारे सदस्य मोबाइल लेकर यार धंधा करने। अच्छा, अब मैं चाहूंगा छोड़ दीजिए। अब मैं चाहूंगा ज्योति प्रकाश जी जरा सा आने दीजिए, उनसे मुके लेके आ रही है। मोबाइल थोड़ा वो हट में हम लोग इनसे करा गणेश जी, आइए गणेश जी। और उमानाथ बर्नवाल जी, मुकेश जी।
प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष माननीय विधायक श्री नंदकिशोर यादव, माननीय अरे नीचे उतरो तुम, नीचे उतरो, सब नीचे वही बात। और हम तो आगे जाके नहीं ठीक है, हो गया, नहीं स्मारिका विमोचन के उपरांत, स्मारिका लोकार्पण के उपरांत हमारे माननीय विधायकों और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा यह लोकार्पण किया जा रहा है। इस लोकार्पण के उपरांत तुरंत हमारे वॉलंटियर से अनुरोध है कि वो हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में इस पत्रिका का वितरण साथ साथ। आप हटिए, चलिए हटिए, सर आप हटिए। ताली बजा के हो गया, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संयोजन में अपना भरपूर दिमाग लगा करके लोगों के बीच में समिति सदस्यों का गठन किया और 30,000 लोगों की जनसंख्या, राजू जी जो सह संयोजक, अशोक प्रसाद बर्नवाल जी स्वागताध्यक्ष थे, प्रदीप कुमार बर्नवाल जी, जयशंकर प्रसाद बर्नवाल जी, स्वयं मैं डॉक्टर अजय प्रकाश, संजय बर्नवाल जी और डॉक्टर ज्योति प्रकाश, इन सभी को हम दोशाला उठाकर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नंदकिशोर जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया हमें उत्साहवर्धन वस्त्र उठाकर सम्मानित करने की एक बात है। अशोक प्रसाद बर्नवाल जी। प्रदीप, उनका भी सम्मान। जयशंकर प्रसाद बर्नवाल जी, संजय बर्नवाल जी, डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी, और मैं स्वयं ही अपना उद्बोधन कर देता हूँ। मुझे बंधुओं, आज के कार्यक्रम में बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कोरोना वायरस का इतना बड़ा प्रकोप, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मैं समाज के बहुत से लोगों को नाराज कर दिया हूँ, उन्हें इनवाइट नहीं कर पाया कि ज्यादा संख्या में आ जाएंगे। हमारा अजय जी समिति जो क्या बुलाया था, करीब 40,000। ओंकार प्रसाद बर्नवाल जी हैं, चकाई से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए भाई हमारे झारखंड प्रदेश के। ये है प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी, ये दलसिंहसराय से हैं और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और संरक्षक भी हैं हमारे आज। आइए बस सुन लिया। सेंट्रल स्कूल में आपके डॉक्टर रंजीत कुमार जी। डॉक्टर रंजीत कुमार जी। अब मैं कृपया वो आकर अपने चंद शब्दों से हम लोगों पटना जैसे बिहार की राजधानी पटना जैसे शहर में राजनीतिक सम्मेलन कराने का प्रयास किया और उस प्रयास में 100% सफलता मिली, जबकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मंत्री जी से को अवगत कराना चाहूँगा कि इस समाज का जो जनसंख्या है, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर है ही नहीं, और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि है तो उसका रिकॉग्नाइजेशन है बनिया करके। कौन है? तो बनिया।
उसको अपना जाति के संबंध में वहां वह बोलता है तो बहुत लोगों को पता नहीं है जो बर्नवाल क्या है। जहां से माननीय उप मुख्यमंत्री आती हैं वहां इस समाज के बहुसंख्यक लोग हैं, उनको जानकारी होगी, उस जिले में भी हैं। माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी जहां से प्रतिनिधित्व करते हैं वहां भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां संख्या ही नहीं। शहर में रहने वाले तो अच्छे ढंग से रह लेते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जीवन यापन के लिए सोचते रहते हैं। मैं आप लोगों का समय बहुत नहीं दूंगा, लेकिन एक बात इस मंच से आपसे आग्रह करूंगा। मैं पूर्व में 5 वर्ष प्रदेश अध्यक्ष रहा और मैं बिहार के कोने कोने में घूमने का प्रयास किया। यह समाज इतना पिछड़ा है, इसको सरकारी मदद की जरूरत है और वह मदद है ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने का। क्योंकि कोई मेरे जनप्रतिनिधि नहीं है, हम कह नहीं पाते हैं, वोटर तो मैं और हम लोग भाजपा के हैं, लेकिन कभी स्पष्ट रूप से इस बात को रखा नहीं। आज का मौका है आपके सामने समाज की ओर से मैं इस बात को रख रहा हूं। जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व मंत्री और विधायक महोदय, आप इस बात को गहराई से लें और अजय प्रकाश जी ने जिन बातों को कहा है या अन्य वक्ताओं ने कहा है, आपकी मेहरबानी ही नहीं आपकी अनुकंपा होगी जो इस समाज को ओबीसी में जुड़वाने का अपने स्तर से प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बर्नवाल समाज, जय बिहार। बहुत बहुत अच्छा। माननीय श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय विधायक और पूर्व मंत्री श्री गौर यादव जी, माननीय विधायक और कुमार विधायक माननीय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, दिग्गा विधायक माननीय संदीप कुमार टोटिया जी और हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार बर्नवाल जी, सम्मानित मंच और हमारे सम्मानित अतिथि मीडिया कर्मी भाइयों, समय की कमी है, हमारे अतिथियों का कार्यक्रम है, कहना चाहूँगा कि आज तो ये लोकार्पण का एक बहाना है। हम लोगों ने सोचा था कि जब कार्यक्रम 2020 में हुआ था तो सोचा था कि जब केंद्र की सरकार बनेगी तब हम वहाँ पे अपनी बात को रखेंगे। केंद्रीय सरकार हम लोगों ने बहुत कुछ बना दिया, उसके बाद हम लोगों ने बिहार में भी अपनी पूरी सहभागिता दी और अब हमारे पास में केंद्र में भी सरकार है और बिहार में सरकार है। बस वही मैं भी थोड़ी सी मांग करूँगा, जो यहाँ से अनुशंसा करने की बात है उस पर हमारे मुख्यमंत्री और हमारे बिहार सरकार ध्यान दें और हमारे समाज के लोग उत्थान के लिए थोड़ा सा प्रयास कर देंगे, हम पूरा समाज नहीं रहेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस बात को गंभीरता से लें और आप जो आए इसलिए बहुत पुनः आप उनका आवाज व्यक्त करते हुए आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर अजय प्रकाश जी, क्या प्रोग्राम है? बहुत ही सुंदर, मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है, वर्तमान स्थिति में हमारे पूर्व वक्ता भी बोले और मैं भी पहले भी बोल चुका हूँ, मैं पुनः इस बात को फिर दोहराता हूँ कि वर्तमान स्थिति में बर्नवाल जाति अपने बिहार सरकार में पिछड़ा श्रेणी के एनेक्सर 2 में सूची में शामिल है, लेकिन केंद्रीय सूची के पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं है और ना ही अगले वर्ग में भी शामिल है। मतलब कि हमें कहीं पर भी स्थान नहीं मिला है केंद्र की सूची में, तो ना पिछड़ा में वहाँ जगह मिला है और ना ही जो 10% ईबीसी करके और जो आय में कमी आती है उस ऐसे लोगों को जो आरक्षण मिलता है वो लाभ भी हम लोगों को नहीं मिल पाता है। और बिहार में हम लोग एनेक्सर 2 में हैं। विगत दिनों केंद्र सरकार से एक पत्र निर्गत हुआ जिसमें सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने क्षेत्र में कौन से जाति को पिछड़े में जोड़ना है, क्या करना है, ये सारा कुछ जनवरी तक के लिए डिमांड किया गया है कि जनवरी में हम लोगों को, मैंने राज्य सरकारों को
केंद्र सरकार को भेजना है, बिहार सरकार को भी भेजना है। उसी क्रम में हम सभी का निवेदन है यहाँ उपस्थित सभी माननीय से कि बिहार में तो हमारी उपस्थिति पिछड़ा के एनेक्सर 2 में है, बिहार सरकार को अनुशंसा करना है। केंद्र सरकार के लिए कृपया बिहार वाली स्थिति ही केंद्र में भी वर्णवाल जाति के लिए करने की कृपा करें। उसके लिए एक ज्ञापन जो है वह वर्णवाल समाज आप सभी को देना चाहता है। उसको कुछ पंक्तियां मैं पढ़ सकता हूँ। वर्णवाल जाति को केंद्रीय ओबीसी सूची में जोड़ने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं की ओर श्रीमान का बहुमूल्य ध्यान आकृष्ट करना पसंद करता हूँ। एक, वर्णवाल जाति की आबादी प्रायः सभी जिलों में फैली हुई है, जिसमें गया, नवादा, जमुई, नालंदा, शेखपुरा, पटना, गोपालगंज, सिवान, छपरा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय, दरभंगा, पूर्णिया में बहुतायत की संख्या है। यह विदित हो कि वर्णवाल जाति की करीब 95% संख्या गांव, देहात, टोले, कस्बों में निवास करती है तथा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से साधारण रूप से पिछड़ी हुई है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वे अपने जीवन यापन के लिए ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, व्यवसाय भी छोटे आकार का करते हैं, जिससे उनकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। यह भी विदित हो कि वर्णवाल जाति बिहार सरकार की पिछड़ी जाति एनेक्सर 2 की सूची में समावेश है, किंतु केंद्रीय ओबीसी की सूची में समावेश नहीं है, जिसके कारण वर्णवाल जाति सरकारी सेवाओं सहित अन्य ओबीसी को प्राप्त सुविधाओं का लाभ से भी वंचित रह जाती है। यह सर्वविदित हो कि झारखंड सरकार द्वारा पत्रांक 14/6/6 PA 10/2/2019 का 4194 अनुसूची रांची दिनांक 28/8/2020 के माध्यम से वर्णवाल जाति को ओबीसी सूची में समावेश करने हेतु अनुशंसा करते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। छाया प्रति इस में संलग्न है, अतः अनुरोध है कि उपयुक्त सभी स्थितियों को दृष्टिगत करते हुए वर्णवाल जाति को केंद्रीय ओबीसी सूची में समावेश करने हेतु अनुशंसा करने हेतु प्रस्ताव भेजने की असीम कृपा प्रदान की जाए। मेरा पुनः सभी अतिथियों से निवेदन है कि कृपया इस पर अपनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। यह ज्ञापन समाज के वर्णवाल महासभा के कुछ जो कर्मठ प्रतिनिधि हैं उनके प्रदीप कुमार वर्णवाल जी, अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव कुमार वर्णवाल अमूल्य समय निकालकर इस समाज के लिए आज दिया है, इसके लिए हम सब आपके प्रति आभारी हैं। आपने सुना ही कि हमारा एक ही डिमांड है, हमारी एक ही मांग है कि हम कैसे ओबीसी में आवे। 1962 में मुंगेरी आयोग के रिकमेंडेशन पर हम पिछले वर्ग में आए और तब से आज तक हम उसी को पकड़े हुए हैं। वही नेतृत्व का पहले स्थिति बहुत खराब थी, वो लोग कुछ सुनने को के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग बहुत अच्छे ढंग से मांग करते थे, लेकिन उसे खटाई में डाल दिया जाता। जब से आपकी सरकार आई है, जब से श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जब से भाजपा की सरकार आई, तब से इस पर कुछ कार्रवाई होने लगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका सहयोग निरंतर मिलेगा, निरंतर मिलेगा, निरंतर मिलेगा। मैं आपको एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ, शायद आप जानते भी होंगे
हमारे समाज का 99.9% वोट भाजपा को मिलता है। हम लोग सर्वे किया, हम तो अपना काम कर लेते हैं, अब अगला दायित्व तो आपका है। और कुछ कमजोरियां हमारी भी हैं, हमारे समाज की भी है। हमारा नेतृत्व जो है उसके पीछे लगता नहीं है। आप अपना एक प्रपंच दे दिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि इन लोगों के पास वह पावर है कि यहां लिख दे कि आप लोग इसी जाते हैं। आपको फॉलो करना, यह आपका दायित्व है, यह हमारे नेतृत्व का दायित्व है। आपको याद होगा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपने दिया था ज्ञापन, जिस समय इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने वाला था। लेकिन उसके बाद भी जब ये नया मंत्रिमंडल बन गया, आपने कभी फॉलो नहीं किया, कभी उनसे नहीं पूछा कि हमने जो दिया था उसका क्या होगा। इसीलिए आपको भी फॉलो करना होगा। और इनका तो जो मिलना ही मिलना है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि हम जो है हम हैं, इनके साथ है, आज से नहीं, खानदानी साथ। कोई हटाना भी चाहता है तो हम हट नहीं सकते हैं। हमको वो कुछ मिले न मिले उत्तर नहीं बनता है। एक नारा है भाजपा, आपने मुंगेर को दिखाई, क्या हुआ था वहां? समय बहुत कम है, बातें बहुत है। मैं आप सबका हृदय से, अपने समाज की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम। हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान में संरक्षक रह चुके वर्तमान में संरक्षक श्री सुकुमार बरनवाल जी की सहित हमारे पूरे संपूर्ण समाज का बस एक ही मांग है और एक ही है कि हमारे समाज जो है उत्थान की ओर आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़ सके? हम आपके बिहार राज्य के वैसे लोग हैं जो कि हम हमेशा से आपके लिए नतमस्तक हैं, बस हमें भी कुछ मौका मिलना चाहिए। और जब जहाँ मौका मिला है, बरनवाल समाज अपने आप को साबित करने का कार्य किया है, अपनी जो क्षमता है उसको दिखाने का कार्य किया है। इसी के साथ हम अपने अतिथियों का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करता हूं माननीय युवा हृदय सम्राट, माननीय दीघा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया। माननीय डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया। बरनवाल समाज के कार्यक्रम में उपस्थित सूबे के माननीय लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय रेणु देवी जी, हम लोग के बीच में उपस्थित अभिभावक, पूर्व मंत्री और प्राक्कलन समिति के माननीय अध्यक्ष माननीय गार्जियन अभिभावक माननीय नंदकिशोर यादव जी, माननीय विधायक कुमरार माननीय कुमार सिन्हा जी, हम लोग के बीच में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजय प्रकाश जी, माननीय शिवप्रकाश जी, माननीय प्रिंस राजू जी, जयप्रकाश बरनवाल जी, ओंकार बरनवाल जी, माननीय सत्यदेव गुप्ता जी और सभी मंचस्थ बरनवाल समाज के अधिकारी पदाधिकारी वृंद और सभा में उपस्थित सभी समाज के प्रबुद्धजन, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर पर बड़ा गरिमापूर्ण कार्यक्रम है। पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए संख्या को कम किया गया है। इस बात को भी निश्चित तौर पर ध्यान में रखें कि बड़े कार्यक्रम और बड़े से बड़े आह्वान पर ये समाज की सजगता और सहजता और एकरूपता है। समाज के जो आह्वान आप लोग करते हैं, बड़ी संख्या में उपस्थिति भी दर्ज होती है। इस बात को प्रदर्शित है कि समाज का प्रबल संगठन है, इसके लिए बधाई देते हैं। और जो संविधान आप लोग में अभी निकाला है, उसमें प्रत्येक जिला से जो सहभागिता है, निश्चित तौर पर इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो समाज संगठित और जागृत रहता है, वो परिलक्षित भी होता है। उसके लिए भी आपको बधाई और अभिनंदन। सर्वप्रथम समाज की जागृति के लिए, वैश्विक समाज के जागृति के लिए उसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। सामाजिक दृष्टि से तो देखते हैं कि समाज के विभिन्न अंग जो है वो अपने आप में समाहित होकर जागृति का एक केंद्र बिंदु बनाने का काम सामाजिक रूप से करते हैं।
आज समाज में जो प्रबुद्धता और एक समानता बढ़ने का काम हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग को आप देखेंगे तो समाज को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम बिहार के सूबे में भी जिस समाज का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वैसे की गति दिव्य गति से बढ़ने का काम हो रहा है। ऐसे बड़ी संख्या यहाँ बैठे हैं मंचों पे कि जो समाज की जागृति के लिए अपने जीवन को, झंझावातों को एक साथ होते हुए और समाज को आगे बढ़ाते हुए काम किए हैं, उनको भी मैं अपने तरफ से प्रणाम और चरण छू के आशीर्वाद भी लेना चाहता हूं कि समाज के प्रति आप लोगों ने जगाने का जो काम किया है, वैश्य समाज का एक परिलक्षित हो रहा है कि राजनीतिक चेतना के साथ भी आगे बढ़ने का काम हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सामाजिक दृष्टि से भी है, तो निश्चित तौर पर आपके तेज का परिणाम तेज होगा। इंतजार करते रहना है, पर करते के साथ साथ अपने कर्मों को भी जागृति करने का काम करना है। तो राजनीतिक संगठन और परिणाम निश्चित तौर पर आगे समय पर आवाज देने का काम करती है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मंत्री जी, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो बिहार के सूबे को नेतृत्व करके आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी को निरंतर करते रहते हैं। तो समाज का मजबूती का काम भी समय के साथ आगे बढ़ने का काम होगा। और यहाँ पर एक चीज की जानकारी आपको भी होगी कि वैश्य के शिरोमणि माननीय बाबा साहब जी का भी इस सरकार ने प्रतिमा लगाने का काम पूरा चक्र किया था। बाबूजी ने लगातार इस बात को परिचित करने का काम लगा हुआ है, उसको जाना चाहिए, करना चाहिए और वहाँ निश्चित तौर पर जानकारी देना चाहिए कि बाबा साहब का प्रतिमा भी यहाँ स्थापित है। तो हम दानवीर तो है ही, पर बाबूजी बार बार हरदम कहते थे कि सूरवीर दानवीर कहने का काम कीजिए कि बाबा साहब सूरवीर थे तब दानवीर थे, कि केवल दान का नहीं सूर और सौर का भी हम लोग गाथा लिखने का काम करें, बताने का काम करें। तो समाज की दृष्टि से सूरवीर दानवीर दोनों की कल्पना रहती है, तो आपकी सामाजिक चेतना को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप संकल्प लेके जाइए, बड़े अभिभावकगण हम लोग के बीच में उपस्थित है, उनका मार्गदर्शन होगा। संकल्प शक्ति से आगे बढ़िए, जिन मांगों को लेकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप किए हैं, पार्टी नेतृत्व यहाँ उपस्थित है और जो नेतृत्व जो विचार आप लोगों ने दिया है कि केंद्र के हिसाब से करना है, वो संरक्षण का निश्चित तौर पर साथ में आपके रहकर इन विषयों को लेकर आगे बढ़ने का काम मैं भी करने का काम करूंगा, ताकि समाज को लेकर का काम हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का काम कीजिए, जिस आबादी के साथ आप नेतृत्व करने का। समाज में कोई भी काम जो वैश्य समाज करता है, वो भावना से यही करता है कि समाज की सामूहिकता उसमें बनी रहे। तो सामूहिक विचार को हम निरंतर विश्वास करते रहे और सबका विश्वास और विकास इसी रूप में रहता है कि जितनी भी टिकट ज्यादा से ज्यादा वैश्य समाज को मिलता है, तो अधिक से अधिक पार्टी को परिलक्षित करके नेतृत्व करके परिणामकारी परिणाम देने का काम करता है। आप आगे बढ़ने का काम कीजिए। आपने मुझे आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बंगलवाल समाज की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि समाज को आगे बढ़ाने का काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। उस आवश्यकता को द्रुत गति देने में जो हमारे माननीय दीघा विधायक डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया जी ने आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ हर जगह पर उपस्थित रहूंगा, उसके लिए हम बंगलवाल महासभा की ओर से उनको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। निश्चित रूप में सफलता मिलनी है क्योंकि इस प्रांगण में एक से बढ़कर एक सूरज के समान प्रकाशमान व्यक्तित्व हमारे बीच में उपलब्ध हैं और उन्हीं के कर कमलों द्वारा यह कार्य होना भी है। इसलिए निश्चित रूपेण हम जो चाहत रखते हैं समाज के विकास के लिए, उसमें निश्चित रूपेण आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब मैं माननीय विधायक माननीय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, जो कि बहुत ही कर्मठ और जन के दिलों में बसने वाले हैं, मैं उनका आशीर्वचन हेतु गेस्ट पर आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, माननीय विधायक कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र। बिहार सरकार की उप मुख्यमंत्री बहन श्रीमती रेणु देवी जी, हम सभी के नेता माननीय विधायक और पूर्व के बिहार सरकार के
मंत्री, पथ निर्माण मंत्री भी, स्वास्थ्य विभाग भी, कई विभागों के ऐसे माननीय नंद किशोर यादव जी क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता आदरणीय संजीव चौरसिया जी, अभी मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर अजय प्रकाश, प्रिंस कुमार राजू, श्री प्रदीप कुमार बर्नवाल जी, श्री जयशंकर बर्नवाल जी, श्री संजय कुमार बर्नवाल जी, श्री अशोक कुमार बर्नवाल जी, श्री ओंकार नाथ बर्नवाल जी, प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी, श्री राकेश अग्रवाल जी, ज्योति प्रकाश बर्नवाल जी, श्री बाल मुकुंद प्रसाद, डॉक्टर रंजीत कुमार, अनूप कुमार भारतीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, दिलीप कुमार बर्नवाल, अन्य व्यवस्था में लगे और मंच पर विराजमान महान भाव और आप सभी बार बार ये कहा जाता है कि कोरोना महामारी को देखकर और इस बैठक में यह जो स्मारिका बर्नवाल स्मारिका लोकार्पण समारोह है और वैसे कार्य समिति या प्रमुख लोगों को ही बुलाया गया है और आपने दिखा चुका है पहले अपनी शक्ति को, इसलिए आप में संवेदनशीलता है, आप गागर में सागर और सागर की विशालता भी दिखाने की क्षमता रखते हैं और कम में भी अपनी व्यापकता दिखाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आपकी जितनी पढ़ाई किया जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। मैं भी आपको हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। एक विषय आया कि आपका प्रतिनिधित्व विधानसभा लोकसभा में होना चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बताते हुए जाते। आप हिम्मत मत हारिए, आप देशभक्त हैं, आप में राष्ट्रीय चेतना है और ये इसका इतिहास गवाह है। आपके पूर्वज कितने बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं और इतने उन्होंने देश हित राष्ट्र हित का काम किया है कि मैं आप ही की वंशावली से को देख रहा था और मैं अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहा था कि आप ऐसे समाज सेवी हैं जो देश हित में, जो बड़े भी, जो राजा भी हैं, जो महाराजा भी हैं, आज जरूरत पड़ने पर आप ही के समाज के, आपके पूर्वज से लिंक करके, जिसको हम लोग कहते हैं गोतिया, तो ऐसे जो महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खाते थे तो भामाशाह ने फिर राष्ट्र हित में सारा धन दे दिया। वो कहानी आपके ध्यान में होगा। उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि महाराजा हर्षवर्धन और आप ही के गोतिया, आप ही के नाते रिश्ते, आपका भी राजा तेंदुलकर, राजा मराठ, राजा अहिवरन, और मैं ये भी मानता हूँ कि अमीरी के कोख से निकली हुई गरीबी बहुत दुखदायी होती है जो आज आपकी, और हम ये विश्वास दिलाते हैं इस समय इतना ही कि हमारी जितनी क्षमता है, हमारी जितनी योग्यता है, पूरे तन मन धन से हम राजनीतिक दृष्टि से, चूंकि राजनीति में मैं हूँ और सरकार हमारी है, केंद्र में भी और बिहार में भी हमारे नेता, हमारे उप मुख्यमंत्री जी
और वरिष्ठ नेता भी उपस्थित हैं। हम सब मिलकर, हमारे माननीय विधायक भी उपस्थित हैं, आपका सहयोग मिलता रहे, आप राष्ट्रभक्ति में लगे रहें, हम भी राष्ट्रभक्ति में लगे हुए हैं और उसमें आपका आगे आना जरूरी है। इस बात को, ये राष्ट्र हित में है, इस बात को मानते हुए आप कैसे आगे बढ़िएगा, आपका समाज कैसे आगे बढ़ेगा ताकि देश उन्नति करे, इसमें लगे रहेंगे और इसी भावार्थ में सारी बात निहित है। यही कहते हुए भारत माता की जय, वर्तमान समाज की जय और बिहार की जय, आप सभी की जय। मैं धन्यवाद।